लेकिन अब अगर एक टीचर हायर कर लिया गया और वो नॉन ट्रेंड है तो उसको किस तरीके से जो है ना इस तरह ट्रेनिंग की जाए कि जी बच्चे को अफेक्ट ना करे। वो ट्रेंड ही नहीं है बच्चों को समझने की, ठीक है। उसको तो बच्चे के करीब भटकना भी नहीं चाहिए, टेबल याद नहीं करते नहीं, ये भी एक मेडिकल प्रॉब्लम है, उसे मैथ्स कभी समझ आएगी नहीं। For every question, a path to find. The educational guide for your mind. ऐसे ही मेरे जहन में अभी सवाल ये आया कि स्कूल के अंदर अगर इस तरह के टीचर जो कि जिनकी एजुकेशन भी बेसिक लेवल तक नहीं है या सिर्फ ग्रेजुएट हैं और उन्होंने बीएड वगैरह नहीं किया हुआ या एमएड नहीं किया हुआ है तो वो तो ट्रेंड टीचर्स नहीं हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको किस तरीके से कैटर किया जाए कि जी स्कूल के अंदर हायरिंग के टाइम पे या आफ्टर हायरिंग कोई ऐसा मैकेनिज्म या कोई ऐसा कोर्स हो जो कि उनको, जाहिर बात है बीएड का प्रोग्राम तो एक ओवर अ पीरियड 2-3 साल का उसकी पढ़ाई होती है, लेकिन अब अगर एक टीचर हायर कर लिया गया और वो नॉन ट्रेंड है तो उसको किस तरीके से जो है ना इस तरह ट्रेनिंग की जाए कि जी बच्चे को अफेक्ट ना करे, बच्चे का नुकसान नहीं हो। लेकिन अब अगर एक टीचर हायर कर लिया गया और वो नॉन ट्रेंड है तो उसको किस तरीके से जो है ना इस तरह ट्रेनिंग की जाए कि जी बच्चे को अफेक्ट ना करे। वो ट्रेंड ही नहीं है बच्चों को समझने की, ठीक है। उसको तो बच्चे के करीब भटकना भी नहीं चाहिए, टेबल याद नहीं करते नहीं, ये भी एक मेडिकल प्रॉब्लम है, उसे मैथ्स कभी समझ आएगी नहीं कर सके। हमारे लिए ये मसला है कि वो 33% भी जो है वो जो आता है हम उसकी शक्ल देख रहे होते हैं कि यार ये टीचर, मैं 35 साल से एजुकेशन से रिलेटेड हूँ। एजुकेशन से में आने के बाद मैंने बहुत कोशिश की, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी, मुख्तलिफ चीज़ें को मतलब उसमें स्कूल से रिलेटेड कि हमें बिहेवियर थेरेपी की क्लासेस अटेंड की कि कैसे बच्चे का बिहेवियर क्या रिएक्ट कर रहा है, क्यों हो रहा है, वजह क्या है, उसके इश्यूज क्या हैं, बहुत कुछ किया। लेकिन आज भी एक बात कहता हूं कि आई एम नॉट अ टीचर। टीचर मेरी नज़र में बच्चे के करीब एक सादे आदमी को जो उसको समझ ही नहीं सक रहा, हर बच्चे की अलग नेचर है, वो ट्रेंड ही नहीं है बच्चों को समझने की, ठीक है। उसको तो बच्चे के करीब भटकना भी नहीं चाहिए। अब अगर टीचर्स, अब मैं आपसे एक मिसाल देता हूँ, यहाँ पे अब कुछ लोगों ने देखी 2-4 चीज़ें तो उनके दिमाग में आया कि भाई वो एक मूवी आई थी, इंडियन मूवी, आपने देखा होगा, वो तारे ज़मीन पे बच्चे को अल्फ़ाबेट्स डिसलेक्सिया के ऊपर जी उल्टे नज़र आते हैं। एक यही चीज़ नहीं है, हम यहाँ बच्चे को ये पढ़ता नहीं मानना शुरू हो गया, घर पे भी सख्ती, टीचर भी ये पढ़ता नहीं। ये काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, इस पे आप कोई प्रॉपर जो है साइकोलॉजिस्ट और स्पेशल एजुकेशन वालों को, उनसे आप प्रोग्राम्स रखें, वो आपको बताएंगे बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ाई में, मैथ्स में बहुत वीक है, टेबल याद नहीं करते नहीं, ये भी एक मेडिकल प्रॉब्लम है, उसे मैथ्स कभी समझ आएगी नहीं, उसको रेमेडियल कराना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसी बात है, नंबर्स को समझ नहीं पा रहा होता एक ये मेरी नज़र में एक मेडिकल इशू ही आ गया ना। जी जी जी। तो वो टीचर समझ ही नहीं पा रहा होता। पहला काम है टीचर उस बच्चे के इश्यूज समझेगा, वो आगे पेरेंट को गाइडलाइन दे के देखें, इसको आप असेस करें, आप बच्चे को कैसे पता चले इसका मैटर क्या है, इसका इशू क्या। उसको मारना, उस पर सख्ती करना सोल्यूशन नहीं है, उसको असेस करें, इसका इशू क्या है, मैटर क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद उसका सोल्यूशन निकालें। तो ट्रेन टीचर बहुत ज़रूरी है।